वेलकम टू स्लाइस एंड डाइस विद सदफ़। आज की रेसिपी है चिकन मैक्रोनी रेसिपी। बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाली रेसिपी है। बहुत मज़ेदार बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। चिकन मैक्रोनी रेसिपी बनाने के लिए आपको किसी भी साइज़ की जो है वो मैक्रोनी आप किसी भी शेप की ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एल्बो मैक्रोनी ली है और आप क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं मैक्रोनी के, तो उसके लिए मैं हाफ़ kg बोनलेस चिकन ले रही हूँ। चिकन को अच्छी तरह वॉश करने के बाद हम इसे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की हम शिमला मिर्च लेंगे और इन्हें हम इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। एक बड़े साइज़ की बंद गोभी को हम बारीक इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रेश टोमेटोज़ लिए तकरीबन हाफ़ kg और इन्हें मैंने मोटा मोटा चौकोर पीसेस में कट किया है। 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए मैंने। आलू को अच्छी तरह वॉश करके आप इन्हें पील कर लें, छील लें और छीलने के बाद आप इन्हें बॉक्सेस में कट कर लें क्यूब्स की शक्ल में, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। अब देखें, इन्हें पहले आप वर्टिकल में कट कर लें, देन आप इन्हें रोटेट करके इस तरह से क्यूब्स में कट कर लें। मैक्रोनी में इसी शेप के जो पोटैटोज़ हैं वो अच्छे लगते हैं। छः से 7 जब यहाँ मैंने लहसुन के लिए हैं और इन्हें मैंने इस तरह से मोटा मोटा चॉप कर लिया है। एक बर्तन में मैंने पानी लिया है, यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। पानी गर्म होने के बाद हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे बॉईल होने के लिए। एक खुले बर्तन में यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, आपके पास जो भी खुला बर्तन अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इसमें आपने एक छोटा कप ऑयल का डालना है, कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन हम ऐड करेंगे। चम्मच हम इसमें चलाएंगे जब तक कि ऑयल गर्म होके लहसुन को गोल्डन ब्राउन ना कर दे। लहसुन गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम यहाँ पर टोमेटोज़ को ऐड करेंगे जो हमने कट करके रखे थे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इन्हें इतना पकाएंगे कि ये गल के नरम हो जाए। याद रहे कि आपने साथ साथ इसमें चम्मच जो है चलाते रहना है। हाफ़ टेबल स्पून फिर हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। मैंने ज़ीरा ऐड किया है, यहाँ पे तकरीबन 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर लें और अगर आपको कम मिर्चें पसंद है तो आप इसमें कम ऐड करें। सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के ऐड किया है, आप भी इसमें डालें। ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। सॉल्ट भी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो खाने में। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ तक कि मसाले के साथ अच्छी तरह से टमाटर गल जाएं। चम्मच चला के हम मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे अपने टोमेटोज़ के अंदर और इन्हें हल्की आंच पे पकने देंगे यहाँ तक कि टमाटर भी अच्छी तरीके से गल जाएं। जब टमाटर तकरीबन गल जाएं तो हम इसमें 2 कनौर क्यूब्स ऐड कर देंगे। आप कोई से भी चिकन क्यूब्स ऐड कर सकते हैं और चिकन पाउडर भी आप इसकी जगह ऐड कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून। टमाटर गलने के बाद यहाँ मैं इसे मैशर से अच्छी तरीके से मैश कर रही हूँ। आप किसी भी मैशर से इसे मैश कर लें यहाँ तक कि इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा पेस्ट बन जाए। पेस्ट बनाने के बाद टोमेटोज़ को क्रश करने के बाद मैंने इसमें
बोनलेस चिकन जो हमने क्यूब्स में कट करके रखा था वो ऐड कर दिया है। चम्मच आप अच्छी तरह चलाते रहें ताकि मसाला नीचे ना लगे, और आपने इसे इतना पकाना है कि हमारे चिकन के क्यूब्स जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं, जो हमने स्मॉल पीसेस चिकन के कट किए हैं। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आप इसे चेक करें। यहाँ चिकन जो है हमारे यहाँ पे गल चुका है। तो अब हम इसमें वेजिटेबल्स जो कट की थी वो ऐड करेंगे। वेजिटेबल ऐड करने के साथ हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ऐड किया है, जो कि फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। अभी से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और जब ये बन के तैयार होंगे तो आपकी फैमिली को आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और वो बार बार फरमाइश करेंगे। चिली गार्लिक सॉस यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। टू टेबलस्पून हम यहाँ पे सिरका ऐड कर रहे हैं। ये सॉसेस ऐड करने के बाद आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ध्यान रहे कि आपकी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा कम हो। दरमियानी आंच पे आपने इसे पकाना है और ओपनली कुक करना है आपने। यहाँ वेजिटेबल्स को गलने तक हम इन्हें पकाएंगे, और ध्यान रखेंगे कि हम इसे ढक्कन ढक के नहीं पकाएंगे, क्योंकि ढक्कन ढकने से ये होगा कि वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ देंगी, जो कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। यहाँ पे आप देखें वेजिटेबल्स गल चुकी हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट में, और हमारा ये वेजिटेबल का टोमेटो पेस्ट के साथ मिक्सचर तैयार हो चुका है। हम इसे अब अपनी बॉयल मैक्रोनी के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। ऐड करने के बाद इसे मैक्रोनी के साथ आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छी तरीके से मिक्स करें यहाँ तक कि तमाम चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। यहाँ पे हमने एक अच्छे से प्लेटर में इसे निकाल लिया है। अगर आप इसके ऊपर लीमो स्क्वीज़ करके टेस्ट करेंगे तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। सो एंजॉय करें ये रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।